बांग्लादेश की राजनीति कोई सीधी सड़क नहीं बल्कि समंदर है। यहाँ लहरें पल पल बदलती हैं। जो आज सत्ता की ऊंची लहर पर खड़ा है वो कल उसी समंदर में बहकर किनारे से दूर फेंका जा सकता है। यहाँ कुर्सी स्थायी नहीं होती। यहाँ प्रधानमंत्री भी एक दिन शरणार्थी बन सकता है और सालों तक निर्वासन में बैठा नेता अचानक सत्ता का सबसे बड़ा दावेदार बन जाता है। बांग्लादेश की राजनीति का यही सबसे बड़ा सच है। यहाँ भागना अंत नहीं होता बल्कि कई बार ये नई शुरुआत बन जाता है। आज जब 17 साल के लंबे निर्वासन के बाद तारिक रहमान अपने वतन लौटे हैं तो पूरे बांग्लादेश में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? क्या तारिक रहमान भी शेख हसीना की तरह निर्वासन से सत्ता तक का सफर तय कर पाएंगे, या इस बार बांग्लादेश की राजनीति कोई नई कहानी लिखेगी? लेकिन बांग्लादेश में ये अक्सर एक पड़ाव होता है। यहाँ नेता देश से बाहर जाता है, वहाँ रहकर अपनी रणनीति बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाते हैं। फिर जैसे ही हालात बदलते हैं वे फिर से बांग्लादेश लौट आते हैं। अगर निर्वासन से वापसी की सबसे बड़ी मिसाल किसी ने दी है तो वो है शेख हसीना। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। उस वक्त शेख हसीना देश से बाहर थी। उनका पूरा परिवार खत्म हो चुका था और बांग्लादेश लौटना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो गया था। यहीं से उनके जीवन का पहला निर्वासन शुरू हुआ। 1975 से 1981 तक वे भारत में रही। ये समय उनके लिए बेहद दर्दनाक था, लेकिन इसी दौर में उन्होंने राजनीति से नाता नहीं तोड़ा। उन्होंने विदेश से ही आवामी लीग को संभाला और खुद को राजनीतिक रूप से सक्रिय रखा। 1981 में शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी हुई। उन्होंने आवामी लीग की कमान संभाली और सैन्य शासन के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। धीरे धीरे जनता का भरोसा उनके साथ जुड़ता चला गया। पार्टी मजबूत होती गई और आखिरकार 1996 में शेख हसीना पहली बार प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद 2009 से 2024 तक उन्होंने लंबे समय तक सत्ता संभाली और देश की राजनीति की धुरी बनी रही। लेकिन बांग्लादेश की राजनीति किसी को स्थायी सुरक्षा नहीं देती। 2024 में राजनीतिक हालात बदले, विरोध तेज हुआ और शेख हसीना को एक बार फिर देश छोड़ना पड़ा। जो महिला दशकों तक सत्ता के केंद्र में रही वो आज फिर निर्वासन में है। यही बांग्लादेश की राजनीति का विरोधाभास है। अब आती है बात तारिक रहमान की, जो शेख हसीना के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी परिवार से आते हैं। तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापक जियाउर रहमान के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र हैं। यानी राजनीति उनके लिए विरासत की तरह है। साल 2008 के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल बढ़ी। भ्रष्टाचार और हिंसा से जुड़े मामलों में उनका नाम आया और हालात ऐसे बन गए कि उन्हें देश छोड़ना पड़ा। यहीं से शुरू हुआ उनका 17 साल का लंबा निर्वासन। अब 2025 में तारिक रहमान की देश में वापसी हो चुकी है। बीएनपी उन्हें अपना सबसे बड़ा चेहरा बनाने की तैयारी में है। उनकी वापसी सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं मानी जा रही है, बल्कि इसे सत्ता संतुलन बदलने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इतिहास दोहराया जाएगा? तारिक रहमान के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे पहले तो उन्हें अपनी पार्टी को एकजुट करना होगा। फिर उन्हें अपनी छवि सुधारनी होगी। पुराने भ्रष्टाचार के आरोप और हिंसा से जुड़ी छवि को पीछे छोड़ना आसान नहीं होगा। शेख हसीना ने खुद को एक पीड़ित और संघर्षशील नेता के रूप में पेश किया था और जनता की सहानुभूति भी जीती थी। तारिक रहमान को भी जनता का भरोसा और समर्थन हासिल करना होगा, क्योंकि सत्ता सिर्फ इतिहास या परिवार से नहीं मिलती, उसके लिए जमीन पर समर्थन जरूरी होता है। आज बांग्लादेश की राजनीति फिर से अस्थिर दौर में है। सत्ता परिवर्तन की संभावना वहां हमेशा बनी रहती है, लेकिन एक बात साफ है कि यहाँ कोई भी कहानी अंतिम नहीं होती। सवाल ये नहीं कि इतिहास दोहराएगा या नहीं, सवाल ये है कि जनता क्या चाहती है।